गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है आप लोग जो 2026 के एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10th में जो आपका पार्ट वाइज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आता है उसको हम लोग जो है बताने वाले हैं। और आपका जो आज यह वीडियो बन रहा है रैंकर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे, आप लोग एक बार जाके सर्च करें, उसको देखेंगे तो आपको जो है लगेगा कि एक नया चीज आया है, शिक्षा में एक नई पहल आई है कि तमाम वो गरीब बच्चे जो दूर में रह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की वजह से, उस सबके लिए एक व्यवस्था है रैंकर्स विद्यापीठ, जो आप लोगों को निःशुल्क हर एक विषय के शिक्षक मिलेंगे और हर एक विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप बाय टाइप आपको कराए जाएंगे। और मॉडल सेट हो गया, जितना भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को आज से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला वीडियो है, इसमें जो है हम दोस्त बात करेंगे आज कॉन्सेप्ट का। पहले अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप सवाल को बना सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग देखेंगे सवाल बनाने के बाद इस कॉन्सेप्ट को। चलते हैं आज हम लोगों का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को डायरेक्ट मत बनाइए। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है पहले इसको समझना है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब जान लीजिए कि इसमें 2D और 3D आता है। 2D का मतलब क्या है, 2 एक्सेस, और जो है कि 3D का मतलब क्या है, 3 अक्ष होगा। तो पहले हम लोग आज करेंगे चर्चा 2 अक्ष वाला। एक आपका जो है थोड़ा सा इस ग्राफ को पहले समझना होगा हम दोस्त। ये आपका x है और ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y है और ये y डैश हो गया। डायरेक्ट सवाल पढ़ाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, पहले उसका सारा कॉन्सेप्ट किस तरह उसको बनाना है, किस तरह उसको लेके जाना है, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। यह देखिए क्या है, इसे हम लोग कहते हैं x एक्सिस, ऐसे x डैश, इसे y और y डैश कहते हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे कि जो देखिए ये पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक। ये देख लीजिए मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आपका एक नंबर इस पॉइंट से फिक्स है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो वह ऑप्शन दे देगा 0 1 1 0। तो वह मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो आपका 0 0 होता है। अब देखिए यहां जो है एक्स एक्सिस इधर क्या होता है, धन होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, और इधर आपका -1 है, -2 है, -3, 1 2 3 4। अब यहां देखिए y डैश जैसे है तो -1 हो गया आपका, -2 हो गया, -3 है और ये -4। पहले आप लोगों के इस ग्राफ को पहले जानना होगा। तो ग्राफ को जानने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सर ये क्या चीज होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट को समझिए, पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हिंदी में कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका जो है चतुर्थ चतुर्थांश। आज आपका ऐसा क्लास है, अगर आप बेसिक कर लेते हैं ना, जितना भी चाहे आप नम्मा है, 10वां है, इंटर है, कंपटीशन है, हर एक जगह टॉपिक काम करेगा। बस एक बार अच्छा से पढ़ना होगा। इस सब के लिए चाहे बीपीएससी टीचर दीजिए, आपको हो क्वेश्चन सब मिलेगा यहाँ से। क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर दिए तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें हम लोग देखिए चिन्ह का बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस और वाई एक्सिस भी प्लस होता है, क्योंकि देखिए आपको मैंने बनाया है कि इसके इधर जो है एक्स प्लस होता है और वाई भी ऊपर क्या है, प्लस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे दोस्त, इस चिन्ह को याद रखना। अभी पॉइंट वाइज पॉइंट आएगा तो चेक करने के लिए, तो फिर आपको वहां पता नहीं चलेगा, चिन्ह मालूम नहीं रहेगा। तो अब एक्स एक्सिस इधर माइनस है तो ये माइनस हो गया, और आपका क्या होगा, इधर देखिए y एक्सिस प्लस है तो प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करेंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक होता है माइनस
एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, वाई डैश क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह हो गया माइनस माइनस। अब चतुर्थांश का हम लोग बात करेंगे तो ये आपका दोस्त प्लस हो गया और ये वाई एक्सिस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसमें एक बात है कि एक बच्चे ने पूछा कि सर आप पहले किस एक्सिस को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, वाई एक्सिस को ले रहे हैं। जब भी 2 डायमेंशन की बात होगी या 3 डायमेंशन की बात होगी, जब भी आपका चतुर्थांश का बात होगा, चतुर्थांश में पॉइंट बिंदु को बैठाने की अगर बात होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा मेरे दोस्त, पहले एक्स एक्सिस का बिंदु लेना है, उसके बाद वाई एक्सिस का बिंदु लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एक्स एक्सिस का बिंदु लेना है, उसके बाद वाई एक्सिस का बिंदु लेना है। पहले देखिए एक्स एक्सिस इस साइड प्लस था, इसीलिए यहां पहले प्लस लिया गया, और वाई एक्सिस देखिए इधर भी प्लस है तो प्लस हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका प्लस प्लस चिन्ह होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका पहले माइनस होता है और बाद में प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका देखिए यह भी एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चतुर्थांश में जो है एक्स का क्या होता है सर, प्लस होता है और वाई का माइनस होता है। इस तरह से थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इस बात को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कभी कभी ऐसा पूछेगा आपसे कि बताना है कि बिंदु किस चतुर्थांश में है, बिंदु दे देगा 2 3 किस पाद में है। चतुर्थांश को दोस्त एक दूसरे भाषा में पाद भी कहा जाता है। चतुर्थांश को कहीं चतुर्थांश लिखा रहेगा और कहीं पाद लिखा रहेगा, यानी कि दोनों का इंग्लिश क्वाड्रेंट ही है। देखिए एक्स एक्सिस का भी प्लस और वाई एक्सिस का भी प्लस हम लोग बताए थे, पहले बताए थे हम कि आपको फर्स्ट पहले जो है एक्स एक्सिस देखना है और वाई एक्सिस देखना है, उसके बाद चिन्ह देखना है, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, बताए थे। देखिए यहां से थोड़ा देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस आपका प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये 2 3 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप देखिए एक्स का भी प्लस और वाई का भी प्लस, दोनों आपका प्लस है, तो आप यहां से देखिए यह किस चतुर्थांश को फॉलो कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश को फॉलो कर रहा है। एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। इसका आपका आंसर आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश। बहुत ही डीपली से हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो यह मैथमेटिक्स है, तो डायरेक्ट सवाल नहीं होता है। किसी चीज को पढ़ने या पढ़ाने से पहले उसके बारे में दोस्त समझना होगा आपको। तो अभी मैं बता रहा हूं बिंदु और उनके चतुर्थांश निकालने के लिए। पहले बात एक बार फिर से समझ लीजिए, यह आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका एक्स डैश होता है, वाई है, वाई डैश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह जो होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स का भी माइनस वाई का भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स का प्लस होता है वाई का माइनस होता है। दूसरा क्वेश्चन है और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है बिंदु -2 और -6 किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है आपको किस चतुर्थांश में है। आपको कह रहा है क्वेश्चन कि किस चतुर्थांश में है, किस, तो किस तरह हम लोग देखेंगे, चतुर्थांश में है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अभी सबका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 ऑप्शन भी उसमें आगे में देंगे। तो देखिए एक्स का क्या है, निगेटिव, वाई का भी क्या है सर, निगेटिव। अभी बताए थे एक्स का निगेटिव और वाई का निगेटिव किस चतुर्थांश में होगा मेरे भाई, तो ये जो होगा आपका देखिए तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। निर्देशांक ज्यामिति का ये पहला वीडियो है, चाहे आप जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अंतिम छोर तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये चतुर्थांश में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझे कि किस, हम लोग
इसको सिर्फ बिंदु निकालने के लिए समझे। इसमें इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त इसके कुछ बेसिक बात पर। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है। तो ये आपका देखिए एक्स है, ये आपका एक्स डैश है। कैसे मोबाइल में यहां से बैक होगा, मोबाइल में कैसे बैक? ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब यहां अगर कोई पॉइंट दिखाना हो या दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, इस बात को भी चर्चा करेंगे। एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है तो एक्स क्वाड्रेंट का होगा और वाई क्वाड्रेंट का 0 होता है। एक्स एक्सिस पर अगर यह पूछेगा कि यह बिंदु किस अक्ष पे है तो उसको हम लोग कैसे बात करेंगे दोस्त। अब अगर देखिए हम वाई एक्सिस पे है तो वाई का आपका होगा और एक्स का 0 होगा। पहले हम बताए थे कि यहां जो है मेरे दोस्त एक्स एक्सिस पहले होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है दोस्त, एक्स एक्सिस पहले होता है, उसके बाद आपको वाई एक्सिस लिखना है। तो यहां आपका देखिए अगर कोई पॉइंट इस पर है तो यह आपका एक्स का 0 होगा और वाई का होगा। एक्स डैश के तरफ देखेंगे तो इधर तो माइनस होता है एक्स डैश में, तो एक्स का ये माइनस में पॉइंट हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा। वाई डैश में देखेंगे तो एक्स का 0 होगा, वाई डैश का माइनस में हो जाएगा। यह इसलिए बता रहे हैं कि आपको पहले यह दिखाना है कि कोई भी पॉइंट अगर ज्यामिति निर्देशांक में द्विविमीय ज्यामिति है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस को लिखना है। एक्स एक्सिस में देखिए अगर जिस पर कहेगा उस अक्ष का पॉइंट होगा, जिस पर नहीं होगा उसका वैल्यू 0 होगा। अभी जैसा कि अभी एक और चर्चा हुआ था, ये देखिए यहां जो होता है ये आपका हो गया मूल बिंदु, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसका नाम है दोस्त मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक देखिए, पहला क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी एग्जाम में आ जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है मेरे दोस्त, मूल बिंदु का निर्देशांक ये आपका होता है 0 0। अब यहां एक क्वेश्चन और है कि एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष पर साफ दिखाई दे रहा है सर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए अभी बताए थे कोई अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और वाई का क्या हो जाएगा 0 होगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा एक्स डैश, एक्स डैश अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक, देखिए एक्स डैश तो इधर है तो ये आपका हो जाएगा -x, 0। ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए थ्योरी पहले जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको लेना होगा कि सर उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे 10 सेकेंड में बनाएंगे, इसके लिए आपको इस सब चीजों को जानना होगा।
y अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक मेरे दोस्त आपका y, 0 होगा। y डैश अगर पूछेगा तो y डैश अक्ष पे स्थित अगर बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन कह रहा है तो आपका देखिए y डैश में क्या बताए थे, पहले क्या होगा, x का 0 होगा और y का माइनस में होगा। ये था आपका पूरा बेसिक छोटा से छोटा चतुर्थांश के बारे में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिए, हम फिर से आपको समझा देंगे कि ये सर जो है आपका देखिए द्विविमीय ज्यामिति चल रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये किस तरह से बिंदु बैठता है अभी मैंने पहले बताया। कोई बिंदु हो पहले एक्स एक्सिस का होगा उसके बाद वाई एक्सिस का होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु पर अब देखिए कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे है, एक्स का होगा, वाई का 0 होगा, एक्स डैश पे होगा, हम लोग कैसे बनाएंगे आपका देख लीजिए, एक्स डैश को हम लोग कैसे निकालेंगे। एक्स डैश में क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, आपको ग्राफ बताए थे उसी हिसाब से करना है इसको। चलते हैं यहां से, इसके बाद नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट समय है, आप नोट कर लीजिए। दोस्त अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं आपसे एक्स है, एक्स डैश, वाई है, वाई डैश है। अब इसको अभी आपसे बात हुआ था तो आप लोगों ने बताया कि सर ये मूल बिंदु है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, वाई निर्देशांक किसे कहते हैं, इसका चर्चा हम करेंगे। अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे है इसे कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष, इंग्लिश में एक्स भी कहते हैं, एक्सिस भी कहा जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन और बनेगा, इसे कहते हैं एक्स निर्देशांक, इसे कहीं कहीं मिलेगा आपको एक्स निर्देशांक भी, और कहीं कहीं आपको मिलेगा वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक का मतलब ही बताए थे कि पहला जो है कि एक्स एक्सिस का ही सर पॉइंट होता है, तो एक्स एक्सिस का जैसे पॉइंट होगा तो आपका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0, वाई, इसे हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक। अब यहां चर्चा होगा भुज या कोटि किसे कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहिए या इसे हम लोग कहते हैं एक्स निर्देशांक या भुज किसे कहते हैं। अब थोड़ा इस डेफिनेशन को समझना है बस इसी के माध्यम से, जो आपने एक्स एक्सिस के बारे में चर्चा किया वही तो एक्स निर्देशांक है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, इसका डेफिनेशन है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है। कहलाता है। थोड़ा इसको अच्छा से समझ लीजिए कि किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी, तो किसी बिंदु की अगर वाई अक्ष से दूरी लेंगे सर, देखिए ये तो आपका वाई एक्सिस है,
वाई एक्सिस क्या होता है? लंब होता है। अब यहां आपका जो है कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो दूरी है वही तो एक्स निर्देशांक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसे ही हम लोग को क्या कहेंगे यार? को भुज कहेंगे, या उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं परिभाषा देने में दिक्कत हो तो चित्र को देखिएगा कि आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो भी दूरी होगी यहां से इसकी दूरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं, या उसको हम लोग भुज कहते हैं। बहुत बेबीआई डिफिनेशन है दोस्त, बहुत सारे मैथमेटिशियन मिलेंगे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो कि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को सिखाते हैं। बहुत लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा एक बच्चे में नॉलेज हो जाएंगे। नॉलेज देने के लिए आपको हर एक चीज को पढ़ाना होगा, हर एक चीज को बताना होगा। अगर आप हर एक चीज को बताते हैं तब तो बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, तब तो बच्चे के अच्छे रिजल्ट होंगे। इसलिए मैं हर एक बात आपको बता रहा हूं, इसको गहराई से समझें। इसके बाद सवाल का चिंता नहीं करना है। आपको बिहार बोर्ड में मैथ में 100 नंबर आएगा, हाँ, लेकिन आपको प्रत्येक चैप्टर देखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं वाई निर्देशांक की। वाई निर्देशांक, या कभी कभी इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक, इसे कोटि भी कहीं किसी किताब में लिखा रहेगा। तो इसका जो डिफिनेशन है, क्वेश्चन कहता है, अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग इस आवाज नहीं जाएगा, करिए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष, ये थोड़ा ध्यान देना है, कैपिटल में होता है, स्मॉल में एक्सिस नहीं होता है। एक्सिस जब भी होता है कैपिटल में होता है। वो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि या वाई निर्देशांक। अभी बात किए थे, जब भी निर्देशांक लिखना है दोस्त तो वो स्मॉल में होता है, कैपिटल में नहीं होता है। स्मॉल में आप कभी मत लिखिए, जब भी लिखना आपको कैपिटल में लिखना है। कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, अगर कहीं डॉट है तो बताइएगा। इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। इसके बाद दोस्त आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। आज ये चतुर्थांश का टॉपिक था और उस टॉपिक को आप लोग देखेंगे। देखिए पहला टाइप आपको हमने पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति में भी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसमें कौन बिंदु किस पाद में है। अगर सबसे बढ़िया वीडियो लगेगा ना, वो लाइक कर देना। सबसे बढ़िया अगर लगे, कहाँ कोई मास्टर से अलग ही विशुद्ध मास्टर पढ़ाता है तो एक बार लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी करेगा चलेगा, फिर बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये दोस्त आपको जीरो से बताया गया इसीलिए कि हर एक बात आप पहले जानेंगे तब तो उच्च लेवल पे पहुंच पाएंगे। कोई इसमें हायर मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो आपको बेसिक पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग। फिर देखिए मूल बिंदु किसको क्या कहा जाता है, कौन पॉइंट किस एक्सिस पर है, ये भी आपको मैंने बताया।
उसके बाद जो है कि यहां पर देखिए भुज और कोटि, ये आपका बिहार बोर्ड में परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, अरे भाई एक्स अक्ष से कहेगा तो वाई नहीं निकलेगा, एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो वाई निकाल लेना है, वाई कहेगा तो एक्स निकालना है। वाई निर्देशांक को ही तो कोटि कहते हैं, एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोग से, नेक्स्ट में दोस्त बात करेंगे। अभी सवाल नहीं पढ़ा है लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, सवाल सब बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आपका अगर 2 बिंदु दिया है तो उसको हम लोग मिडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, किस तरह उसको करना है। 2 बिंदुओं के बीच का बिंदु, पहला टाइप का क्वेश्चन है, आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसको जो है हमें निकालना है। किस तरह निकालेंगे इस चीज को देख लीजिए। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा मेरे दोस्त। यह ए पॉइंट है और यह आपका बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और यह आपका बी पॉइंट है। ए बी के बीच का दूरी नहीं पूछे हैं, हम ये पूछे हैं ए और बी कोई पॉइंट दिया है x1 y1, यह x1 y1 है और ये दूसरा जो है आपका क्या है x2 y2 है। 2 बिंदुओं, आप 2 बिंदु जो है दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु पूछ रहे हैं। यहां आपका बीच में कुछ होगा ना, यह आपका है मध्य बिंदु, यह मिडल पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है इस चीज को देखा जाए तो मध्य बिंदु निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, छोटका हवा एगो सूत्र लगाना है, बहुत इजी वाला, दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, बस हो गया आंसर। ज्यादा प्रयास ही नहीं करना है आपको, एकदम मध्य बिंदु निकालना है। जैसे कि देखिए कई बार आप लोग पढ़े होंगे, समझे भी होंगे, देखे भी होंगे कि ये वो लकड़ी है 2 टुकड़ा करना है, पर समय उसको बीच से कर देना है, तो वही तो मिडिल पॉइंट है कि दोनों को कोर को जोड़ना है और 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आपका। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे इसको करेंगे हम लोग, मध्य बिंदु का निर्देशांक के बारे में चर्चा। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का बेहतर फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। इस पे आपका 2 नंबर आना ही आना है, 2 क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा उससे भी आपको मुलाकात करा देते हैं। देखिए दूरी नहीं बोले हैं, जरा याद रखिएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अलग होता है, हम बोले हैं क्या इसका मिडल पॉइंट। हर एक चीज को ध्यान में रखना है कि कहां से कौन बात आ रहा है। क्वेश्चन है 2, 6 और 10, 20। ये देखिए कोई बिंदु दिया है के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन पूछेगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके लिए है देख लीजिए। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक पूछा है, तो अभी अभी आपको हम बताए थे कि सर इसमें जो है कि 1-2 को कंडीशन लागू करेंगे हम। ए और बी मान लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, सपोज डेट कीजिए यह ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए का वैल्यू दे दिया है 2, 6, बी का वैल्यू देखिए 10, 20 है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे। इसमें देखिए आपका क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा, तभी तुरंत बताए थे यह पॉइंट x1 y1 होता है और दूसरा पॉइंट जो है x2 y2 होता है। अब देखिए एक बताए थे x1 को x2 से जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है, y1 को y2 से जोड़ना है उसको 2 से भाग देना है। इसका फॉर्मूला देखिए यहां लिखा हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। x1 का मान यहां देखिए कितना हो गया, सपोज कीजिए कि मिडल पॉइंट आपका m है,
मिडिल पॉइंट को हम m मान लेते हैं। जब भी होता है याद रखिएगा एक्स वाई फॉर्म में, कहीं कहीं एक्स वाई फॉर्म भी लिखा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जो भी पॉइंट निकलेगा वह x के फॉर्म में निकलेगा और ये y के फॉर्म में निकलेगा। इसका जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू 6 हो गया, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए 10 हो गया। तो सॉरी x1 का वैल्यू जो आपका 2 है, तो जो वैल्यू रहेगा वही पुट करना है। x1 का वैल्यू यहां देख लीजिए, x1 का 2 है तो 2 पुट करेंगे, x2 का वैल्यू 10 है तो 10 पुट करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू कितना है 6 है, 6 प्लस 20 बाय 2। इसको करेंगे कितना हो गया 10 2 12, 12 बटे अगर 2 करेंगे कितना आएगा देखिए, यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 26 बटे 2। इसको जैसे सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 13। यही तो मिडिल पॉइंट निकला। इसका जो आंसर निकला आपका मध्य बिंदु का 6 और 13। दो बिंदुओं के बीच का अगर बिंदु पूछेगा तो सूत्र याद रखना है, बिहार बोर्ड में सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना ही आना, तो वहां तो इतना सॉल्व नहीं करने का समय मिलेगा ना। तो पहले आपको उस चीज को समझना होगा कि सर इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए हमको सूत्र क्या लगेगा, फिर वहां देखना है। चलो पहला प्लस इसका पहला जोड़ो, 10 2 कितना हो गया 12, 12 का आधा करेंगे 6 तो निकल गया वो पॉइंट 6। फिर यहाँ देखो 20 प्लस 6 कितना हो गया 26 है, 26 का आधा कितना हो गया 2 तो निकल 26 का आधा करेंगे 2 से भाग देना है तो 13 निकल जाएगा। इसका पॉइंट ये निकला। एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखाना है। दूसरा है, कहता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बिंदु -4, -6 एवं 2 8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु ज्ञात करने कह देंगे तो इसका कैसे मध्य बिंदु निकलेगा मेरे भाई? अरे कुछ नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है जो कि आप फटाफट बना सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, मुझे बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? देखिए आप माइनस में दे दिया, हाँ थोड़ा इसमें टेक्निक डाले हैं, माइनस में है तो इसको करते थोड़ा कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। यह पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका देखिए -4 -6 हो गया और ये आपका 2, 8 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए कि मध्य बिंदु पूछना है तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे देख लीजिए। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अगर आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबरा 5 नंबरा में तो उसको यार बनाना ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट कर लेना, अगर इसको पूछ देगा 5 नंबर में 2 नंबर में तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा -4 प्लस 2 बाय 2। उसके बाद देखिए x1 का वैल्यू कितना है माइनस में है तो माइनस, x2 का वैल्यू प्लस में है 2 तो प्लस हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया -6 प्लस 8 बाय 2 हो जाएगा। इसको करेंगे देखिए माइनस में 2 होगा, -2 बटे 2 आपका क्या आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो प्लस में 2 बटे 2 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, आपका क्या हो गया 1 हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा +1। यही दोस्त आपका आंसर निकला। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जितना भी आज आपका क्लास हुआ उस चीज को ध्यान से आप लोग रखेंगे कि दोस्त यहां से शुरू किए और आज का पहला क्लास था, इसमें हर एक चीज को मैंने बता दिए और हर एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए, सीखने के बाद ही आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो सवाल आएगा उसको हम लोग बनाते जाएंगे और हमारा एक चैनल है रैंकर्स विद्यापीठ, उसे एक बार आप लोग कुछ मत करो, एक दूसरे को खाली बता देना कि हे एगो चैनल छे रैंकर्स विद्यापीठ में, पूरा मैथ पढ़ाई छे एक बगल से फ्री में, एको टका का भैया नहीं मांगे छियो हम इतने खाली कहे छियो कि हमरा एगो लाइक करी दिए, लाइक करी मत, हम रात दिन तोरा लिए करी के 24 घंटा तोरा मेहनत करबे
और तोरा बिहार बोर्ड में जहां से भी क्वेश्चन अते ओकरा समझी के तोरा लिए हम आंसर निकाल। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कर देना कि कहां कमी है, उस चीज को फिर से बताएंगे हम। धन्यवाद।